हम आप लोग को बताए थे बहुपद किसे कहते हैं, और हम आज आप लोग को पूछेंगे कि बहुपद जो है क्या है। सवाल देंगे, आप लोग पूछते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे चर और अचर। पहला चर राशि है कि जी, किसे कहते हैं, याद रखिएगा। इसका दूसरा है वो, आप उसमें जाइएगा, सर्वसर पढ़िएगा इसको, सर्वसर पढ़ाएगा वहां पे। हाँ, इसको जो है ना अच्छा से करवा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है अचर राशि किसे कहते हैं। इसके बाद है बहुपद, हम आपको पढ़ाए हैं बहुपद जो है पढ़ाए हैं आपको। बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को कैसे पहचानेंगे, यही था। इसके बाद हम आपको पढ़ाए चौथा, पद के आधार पर बहुपद, नहीं बोलिएगा, पूछेंगे आपसे तब बोलिएगा, होते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाए घात के आधार पर बहुपद होते हैं, ठीक। इसके बाद हम आपको पढ़ाए सजातीय और विजातीय। आप लोग गौर से देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, उधर नहीं देखिएगा, आपको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक ना। और सबसे मेन बात है रिवाइज आपको अच्छा रहेगा। ये मत सोचिएगा कि जो हम ये बना रहे हैं तो हम सर जी अपना टाइम ले रहे हैं, आपसे एक भी टाइम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए गौर से, सजातीय और विजातीय यही पढ़ाए थे आपको। इसके बाद हम पढ़ाए घात का पद कितना है। पद का घात या घातांक कहिए। इसके बाद इतना पढ़ाया ना, पढ़ाया ना। अब एक बात बताइए, जब आप बहुपद पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी बीजीय अलजेब्रा पढ़ते हैं, बीजगणित, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी रहता है कि चर क्या है और अचर क्या है कि नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि चर क्या है और अचर क्या है, ये जानिएगा तब होगा। तो आपको हम पढ़ाए थे कि पहला टॉपिक यहाँ पे चर, जिसका मान बदले उसे हम चर राशि कहते हैं, जिसका मान बदले, अर्थात x कौन राशि हुआ, चर राशि हुआ, y कौन राशि हुआ, चर राशि हुआ। अर्थात ABCD में जितना भी है लेटर वो कौन राशि हो जाए, चर राशि हो जाए। क्योंकि कभी हम PO भी लिख सकते हैं, देखे होंगे आप कि 3P + 2Q = 5 ऐसे रहता है, तो ये भी दे सकते हैं। तो जिसका मान बदले उसे हम चर राशि कहते हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जो है क्लास 9th का ये क्लास है और हम इसको पढ़ा दिए हैं, इसलिए हम अपने स्टूडेंट को रिवाइज करवा रहे हैं। तो चर राशि आप देख लिए, इसमें कोई दिक्कत ना, कोई तकलीफ ना। जिसका मान बदले उसे चर राशि कहते हैं, जिसका मान नहीं बदले। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर जी हम तो चर राशि जान गए लेकिन अचर नहीं जाने। अचर जिसका मान नहीं बदलता। एक बात बताइए बुआ, 5 कौन राशि है। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तो सर ये अचर
कौन सा राशि है? चर अचर राशि है। तो अचर राशि क्यों है? मान नहीं बदलता है। आप इसको लेकर कहीं जाइए, और इंडिया में 5 टका के 5 टका होगा, 6 टका नहीं हो सकता है। तो जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया दुगो, कि जिसका मान बदले उसे हम, और जिसका मान नहीं बदले उसे हम, ये हो गया। दूसरा बात है, अब बहुपद किसे कहते हैं सर? तो जिस विजय व्यंजक पे, यहां पे हम चाहेंगे लिखाना आपको, जिस विजय व्यंजक में चर का घात क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक एगो पूर्ण संख्या, ये भी दे दीजिए, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक ना हो, रूट में ना हो, भिन्न में ना हो, है कि नहीं? उसे बहुपद कहते हैं। बीज व्यंजक, अच्छा यहाँ पे सॉरी जग, इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बोलिएगा सर जी इसको तो हम पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम्पल कैसे होगा? अब एक बात बताइए आप, हम क्या लिखे हैं? जिस विजय व्यंजक में चर का घात धनात्मक, एक पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक न हो, रूट में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो। अब आप बोलिएगा सर जी भिन्न के रूप में ना होगा तो कैसे होगा? तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको, गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप ये पूछिएगा कि सर जी बीज व्यंजक क्या होता है ना? तो चर और अचर राशि के योग को हम क्या कहते हैं? बीज व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशि के योग को बीज व्यंजक कहते हैं। आपके पर लगेगा स्टेशन में। चर और अचर राशि का योग को हम क्या कहते हैं? ई क्या है? ई क्या है? तो ई हो गया चर और ये हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? बीज व्यंजक कहेंगे। अब आपसे हम पूछेंगे कि आप बताइए कि ये बहुपद है? क्यों है? क्योंकि इसका मान यानी धनात्मक है, ये पूर्ण संख्या है, और ये ऋणात्मक नहीं है, रूप में नहीं है, दिख नहीं है, बहुपद है। गलत। कोई जवाब दे सकते हैं? और दूसरा, ये बहुपद क्यों है? बोलिए, ये बहुपद क्यों है? बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों है बताइएगा। बैठे बताइए कुछ ना, बताइए। बोलिए ना। हाँ, याद रखिए चर का घात क्या है? और आप ये नहीं बोले थे, आप डायरेक्ट सिंपली बोल दिए धनात्मक को। आपको बोलना चाहिए था सर इसमें चर का जो घात है, घात माने पावर जो है, वो धनात्मक है, इसीलिए यह बहुपद है। कोई दिक्कत है कि नहीं है? बहुपद है। अब हम आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि 2x² + 3x + 5 ये बहुपद है? क्यों है? चर का घात धनात्मक होना चाहिए, ये है। पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक नहीं है, नहीं है, इसलिए यही एक बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बहुपद का फंडा यही था कि जिसमें चर का घात क्या हो? धनात्मक हो, ऋणात्मक ना हो, रूट में ना हो, रूट में हो
लेकिन इसका पूर्ण वर्गमूल हो। अब एगो बात बताइए, तब से आप बोल रहे हैं रूट में ना हो। x को पावर 4 रूट 4 हुआ प्लस 3x प्लस 5 हुआ, यह बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा 3x प्लस 5 है कि नहीं है? कोई दिक्कत ना। बहुपद अब आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बहुपद जो है एक ऐसा विभाजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो, भिन्न में ना हो, रूट में ना हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसीलिए अब ये क्लास यहीं पर बंद होता है और आपको बहुपद के बारे में बताएं। यदि आपको पढ़ना हो तो हमारा ट्यूशन सेंटर गिदहा में जो है, और गिदहा जो ऐसे धवापति के नाम से जानते हैं, और स्मारक के पास जो है, और बालेवा के घर के निकट में है कि नहीं? और इस 9th का क्लास जो है आपका 7 से 8 है, 10th का 6 से 7 है, और जो है 8 से 9 8वां जो 8 क्लास है उसका है। तो आशा करते हैं आप लोग आइएगा और आपको हम बेहतरीन क्लास देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।